हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, बोर्ड का सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं आपके लिए जो चैप्टर लाया वो लाया हूँ अमाइंस, जहाँ पे आपको पता है 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट करने वाले हैं। तो भैया हमने क्या क्या कर लिया अभी तक। तो हमने अभी तक कर लिया हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स कर लिया, अल्कोहल फिनॉल ईथर कर लिया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कर लिया। आज हम कर रहे हैं अमाइंस। तो भैया वो तीनों भी अच्छे से कर लीजिएगा, यही एकदम सेम सीरीज चल रहा है, उसका भी थंबनेल सेम होगा तो आप समझ जाओगे। क्लियर है ना। तो भैया स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। एक एक क्वेश्चन में एक एक कंसेप्ट छुपा हुआ है, ध्यान देना। क्या बोला है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड क्लासिफाई देम इनटू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। तो देखो भैया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पहले हमें इसका बताना है प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी है, और तीनों का IUPAC नेम भी बताना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन मेरे सामने है। ये कौन है भैया? N है, तो लिखो N है। N के बगल में यहाँ पे कौन है? CH2 है। फिर कौन है? CH3 है। ठीक है, अब देखो भैया CH3 होल 2 का मतलब एक CH3 डायरेक्टली यहां लगा है और एक CH3 डायरेक्टली यहां लगा हुआ है। क्लियर है। अब एक बात बताओ, N के आसपास कितना ग्रुप लगा है? 1 2 3 ग्रुप लगा है। तो ये मतलब भैया कौन सा डिग्री अमाइन है? 3 डिग्री अमाइन है। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ देखो फिर से N है, CH3 होल थ्राइस है, मतलब यहाँ भी मेरा CH3 है, यहाँ भी मेरा CH3 है, और यहाँ भी मेरा CH3 है। तो ये भी कौन सा डिग्री अमाइन है? बोलो भैया। N के आसपास 3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी मेरा 3 डिग्री अमाइन है। ठीक है, 3 डिग्री अमाइन को आप टर्शरी अमाइन भी बोल सकते हो। ठीक है ना। और सिमिलरली यहाँ भी देखो भैया, N के पास कितना ग्रुप है? एक मेरा ये ग्रुप लगा हुआ है, एक ग्रुप, ये 2 ग्रुप और ये 3 ग्रुप, तीनों ही मेरा 3rd डिग्री अमाइन है, मतलब तीनों ही कैसा है भैया? टर्शरी अमाइन। क्लियर है। तो ये काम तो मेरा हो गया। बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर का। तो सबसे पहला रूल जो IUPAC का होता है वो ये होता है, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। तो देखो भैया, N के यहाँ पे 2 कार्बन का चेन है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन। ठीक है। N पे कौन लगा है? मिथाइल। N पे कौन लिखा है? मिथाइल। तो लिखने का तरीका देखो, N, वाई N, एक N इस मिथाइल के लिए, एक N इस मिथाइल के लिए। तो बोलेंगे भैया ध्यान देना, N, बोलो ना क्या? डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है। और कितना कार्बन का चेन है? तो 2 कार्बन का चेन है, तो बोलेंगे इथेन। और 1 पे ही कौन लगा है? अमाइन लगा है। 1 को नहीं भी दिखा सकते हो, पर दिखा दोगे तो अच्छा लगेगा। तो इसका नाम हो गया क्या भैया? N, डाई मिथाइल इथेन 1 अमाइन। और ये मेरा कैसा अमाइन है? टर्शरी अमाइन। क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़े। ओके, सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी मैंने लिया। यहाँ पे देखो क्या डाउट आता है। पहली बात तो यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, तो किसी एक को तो चेन बनाएंगे ना। तो मान लो मेरा ये चेन है, ठीक है, तो क्या होगा? सेम चीज, N पे मिथाइल, N पे मिथाइल। तो अगले वाले का आंसर ध्यान देना भैया, यहाँ लिख रहा हूं अगले वाले का आंसर, ये है मेरा इसका आंसर यहाँ। ठीक है, तो बोलेंगे भैया N, क्या होगा? डाई मिथाइल। N, डाई मिथाइल लिख दिया। कितने कार्बन का चेन है? एक कार्बन का चेन है, तो बोलेंगे क्या? मीथेन। और 1 पे ही कौन है? अमाइन, दैट्स कॉल्ड मीथेन 1 अमाइन। ठीक है ना, 1 पे ही तो अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, 1 पे ही तो अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। और देखो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने लाइव क्लास में लिया था, याद है? क्या होगा? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। यहाँ पे जो CH3 जो है इसको मिथाइल बोला जाता है, और ये जो C2H5 है इसको इथाइल बोला जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब लिखने का तरीका देखो, मिथाइल में M आता है, इथाइल में E आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आएगा। तो भैया कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख दूं। छोटा सा कलर चेंज कर देता हूं, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो भैया इसका जो आंसर होगा, ध्यान देना क्या होगा, इसको बोलेंगे N। क्या N पे कौन है? N पे कौन है? इथाइल है। अल्फाबेटिकल में ई पहले आता है। ठीक है, एन पे इथाइल। फिर बोलो भैया एन पे कौन है? मिथाइल है। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए नीचे लिख रहा हूं। कितना कार्बन है? 4, तो बोलेंगे ब्यूटेन। और 1 पे ही कौन है? अमाइन है। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, यहां पे ऐसे नहीं लिख सकते N, इथाइल मिथाइल, नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम था ना, इसलिए साथ में लिखे N, डाइमिथाइल। पर यहाँ पे अलग अलग है, तो एक बार N पे इथाइल, एक बार N पे मिथाइल, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन 1 अमाइन। और ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। क्लियर है ना। तो यहां से आपको हर एक क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ना है। जल्दी से उतार लो। उतारते हुए आगे बढ़ेंगे, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। ठीक है, ऐसे ना सब यहाँ पे टर्शरी अमाइन आ गया, एक देखो मैं करा देता हूँ, सेकेंडरी अमाइन का भी करा देता हूँ। ये बताओ भैया क्या है मेरा? दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी अमाइन। व्हाई सेकेंडरी अमाइन? क्योंकि यहाँ पे देखो N के बगल में एक CH3 ग्रुप है, और यहाँ भी एक एल्काइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, तो ये मेरा 2 डिग्री अमाइन है। ठीक है, इसका IUPAC नेम बताना। तो यहाँ पे मेरा ये लॉन्गेस्ट चेन है, दैट्स कॉल्ड 1, दैट्स कॉल्ड 2, नंबरिंग यहाँ से क्योंकि अमाइन यहाँ से पास आता है। तो बोलेंगे भैया N पे कौन लग गया है? N पे लगा हुआ है मिथाइल, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे?
इथेन 1 अमाइन। ठीक है, दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। देखो भैया, एक क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन कर लिया, तो इसी तरह ये बेस्ट अप्रोच है। चैप्टर भी रिवाइज हो रहा है, क्वेश्चंस भी हो रहा है। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। क्या कि बोला है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस मीडियम। ये लोग पढ़ते हैं नहीं, बार बार बोल रहा हूं, बेसिक स्ट्रेंथ में एक्वस मीडियम में एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, एक तो मिथाइल वाला और एक इथाइल वाला। और यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? इथाइल वाला। पहले मैं लिख देता हूं, इथाइल है C2H5, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2, इसी को बोलते हैं C2H5। ठीक है, और यहाँ पे कौन है? NH2। कौन सा डिग्री अमाइन? 1 डिग्री। क्यों? एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है। यहाँ देखो भैया N है, N पे कौन है? यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं, बार बार क्या लिखना। C2H5 C2H5 C2H5, ये कौन सा डिग्री अमाइन है? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। 3 डिग्री अमाइन है ना, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप लगा है। फिर कौन है भैया मेरा? N पे H है, फिर यहाँ पे कौन है? C2H5, और यहाँ भी कौन है? C2H5। ये कौन सा डिग्री अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन। और ये तो अमोनिया है, NS। इसका बेसिक स्ट्रेंथ तो एकदम लास्ट होता है, कहानी क्लोज है इसका। ठीक है, देखो ये एक्सपेरिमेंटली आपको एकदम दिमाग में रखना है कि इथाइल के केस में, इथाइल के केस में अगर एक्वस मीडियम दिया है तो इसका ऑर्डर होता है 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये ऑर्डर दिमाग में रखना है। और अगर यहाँ पे C2H5 की जगह लिखा होता CH3, यहाँ भी लिखा होता CH3, यहाँ भी लिखा होता CH3, तो इन द केस ऑफ मिथाइल आपको जो ऑर्डर याद रखना है वो है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। यहाँ पे 213, मिथाइल छोटा है तो छोटा नंबर, इथाइल बड़ा है तो बड़ा नंबर, 231। ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2 डिग्री वाला। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसका होगा, एक्वस मीडियम में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं क्या? NH है। ठीक है, इसी के पैटर्न में लिख देते हैं। कहां है भैया? NH है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? C2H5 होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा मेरा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। ये मेरा 2 डिग्री है। 2 के बाद कौन सा भैया? मेरा 3 डिग्री। कैसे लिखेंगे बोलो? C2H5 होल 3 है, फिर यहाँ पे कौन आ गया? N। ये मेरा 3 डिग्री है। उसके बाद कौन सा डिग्री बोलो? 1 डिग्री। डायरेक्टली लिख दूं C2H5NH2, C2H5NH2, साथ में लिख दिया C2H5NH2। और सबसे कम किसका होगा? NH3 होगा। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये मेरा एक्वस मीडियम है इथाइल के केस में। बार बार बोल रहा हूं, 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, एकदम दिमाग में रखना है। ठीक है, और अगर मिथाइल होता तो 213। क्लियर है? जल्दी से उतारो फटाफट से। ये सब भाई एग्जाम में आना ही आना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए, जल्दी करो, 15 तक जाना है एकदम फटाफट से, रुकना नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, आधा लेक्चर करते हैं छोड़ देते हैं, फिर वो छूट जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तो आ गए हैं, देखो। अब देखो भैया, ये VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पैटर्न देखना, पैटर्न क्या दिया? पैटर्न बोला है कि डिस्क्राइब अ मेथड, देखो डिस्क्राइब अ मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस एंड आल्सो राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। पहले देखो ये दिया हुआ क्या है यार? मैंने लिखा है यहाँ पे CH3NH2, ये मेरे को समझ में आ रहा है, ये मेरा है 1 डिग्री अमाइन। ओके, दिख रहा है 1 डिग्री अमाइन? बोलो ना हाँ या ना। ओके, एक एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री अमाइन। फिर क्या बोला भैया मेरा? यहाँ बोला है N पे H है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे भी CH3 है। ये मेरा कौन सा डिग्री अमाइन है? बोलो भैया, ये है मेरा 2 डिग्री अमाइन। ठीक है ना? और अगला क्या बोला? जल्दी बताओ। यहाँ पे N है, यहाँ पे कौन है? CH3, यहाँ भी कौन है? CH3, और यहाँ भी कौन है? CH3। ठीक है, ये मेरा कौन सा डिग्री अमाइन है? 3 डिग्री अमाइन। देखो भाई, समझोगे नहीं तो क्या फायदा फिर। अब आप बोला है कि डिस्क्राइब ए मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस। कौन सा मेथड यूज करते हैं आपको पता होगा। इसमें एक ही तो टेस्ट हम लोग अच्छे से करते हैं, जिसका नाम है क्या? हेंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, यही वो मेथड है जहां से हम पता कर सकते हैं कि ये 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है। तो लिखो हेंसबर्ग टेस्ट, लिखो ना, लिखो ना, लिखोगे तभी तो होगा। लिखो हेंसबर्ग टेस्ट इज यूज्ड, Hinsberg test is used to identify, Hinsberg test is used to identify 1 degree amine, 2 degree amine and 3 degree amine. Hinsberg test is used to identify 1 degree amine, 2 degree amine and 3 degree amine. और एक बात, क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया हिंसबर्ग एक साइंटिस्ट है, तो उन्होंने कोई रिएजेंट यूज किया होगा। तो हिंसबर्ग का जो रिएजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन, 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 सल्फोनिल क्लोराइड बोला जाता है। ये सब भैया दिमाग में रखना। ठीक है, दिखता कैसा है? तो ये दिखता है, ये अपना बेंजीन है, यहाँ पे S डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी S डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आ जाता है Cl, इसी को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, अब बोला है कि भैया इक्वेशन में लिख के बताइए, तो भैया चक्कर पड़ गया, इक्वेशन लिखना पड़ेगा। आओ फटाफट इसको उतारो जल्दी से, उतारते हुए चलो फटाफट फटाफट जल्दी से। उतार लिया? देखो कैसे यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया, फटाफट से टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, किसका यूज करते हुए?
टेक्नोलॉजी का यूज। 3 इक्वेशन बनाना है तो मुझे 3 बार इसको लिखना पड़ेगा, 1 2 3, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बार प्राइमरी अमाइन लिया, लेट्स कॉल प्राइमरी अमाइन। मैंने यहाँ लिख सकता हूँ NH3CH3, ठीक है। ये मेरा कौन सा हो गया, 1 डिग्री अमाइन दिया हुआ था। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा भैया क्या, NH, ठीक है। यहाँ पे कौन है भैया, CH3, यहाँ पे कौन है CH3, ये मेरा क्या हो गया 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। और 3 डिग्री अमाइन में क्या होगा भैया, N पे यहाँ पे कौन है CH3, यहाँ भी कौन है CH3 और यहाँ पे भी कौन है CH3। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको बोल रहा हूँ 10 सेकंड डाउट आएगा, ये बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, ये बताऊंगा थोड़ा समझ में आएगा, तीसरा आते आते पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो भैया कैसे हम पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखो क्या होता है इसमें। ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है और ये कौन सा डिग्री अमाइन है, ये मेरा 1 डिग्री अमाइन है, बोलो हाँ या ना। और H के सामने कभी भी Cl आएगा, याद रखना, H के सामने कभी भी Cl आएगा तो H का जिंदगी में एक ही काम है, H का काम है Cl को लेके चल जाना भैया। तो एक H एक Cl को लेके चले जाता है और क्या बनता है वो देखो, एक H गया है, ठीक है, ज्यादा एंजॉय नहीं, एक एंजॉय। देखो ये बेंजीन है मेरा, यहाँ पे कौन है S डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी कौन है S डबल बॉन्ड हो, जब यहाँ से HCl चला गया तो बॉन्ड किससे बनेगा, N से ना बनेगा यार। और यहाँ पे N है, N पे एक H लगा हुआ है और यहाँ पे कौन है CH3। अब बहुत लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा सर क्या कर दिया, तो देखो देखो लो पूरा फील ले लो तुम ना, यहाँ पे N लगा हुआ था, यहाँ पे H है और यहाँ भी H है, H के साथ कौन भाग गया, Cl भाग गया। तो जहां से बॉन्ड टूटा है किसको दर्द हुआ, N को ना दर्द हुआ, तो बॉन्ड भी किससे बनेगा, N से ना। तो एक N पे H लगा हुआ है, बोलो हाँ या ना, ठीक है भैया बॉन्ड बन गया। पर बोलोगे सर इससे हुआ क्या, अभी बता रहा हूं क्या हुआ। देखो आपको पता है N और H में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव N होता है, तो यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है, और H पे जो ये प्लस होता है ये एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसको पास कर दिया अल्कली से, अल्कली का मतलब होता है बेस, और जब मैंने बेस से पास किया तो एसिड प्लस बेस में रिएक्शन होगा, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इट इज सॉल्युबल इन अल्कली, इट इज सॉल्युबल इन अल्कली, मतलब अल्कली में सॉल्युबल हुआ। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, यहां तक तो कुछ पता ही नहीं चला, ठीक है ना। मैंने पहले तो बोल दिया था कि 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन भी करता है और अल्कली में सॉल्युबल भी होता है, क्योंकि इसमें 2 H है, एक H रिएक्शन में गया और एक H अल्कली के साथ रिएक्ट किया। अब देखो 2 डिग्री अमाइन में क्या होगा भैया, इसको अगर फील लेना है, अगर तुम्हें फील लेना है तो N के सामने H है, बोलो हाँ या ना। H किसको लेके भाग गया, Cl को लेके भाग गया, भाग गया तो भागने दो। ये भैया बेंजीन है, ये S है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, N के बगल में कौन है CH3, N के बगल में कौन है CH3। 2 डिग्री अमाइन रिएक्शन किया, ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन किया, पर जब हमने इसको अल्कली से पास किया तो ये सॉल्युबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एसिडिक H नहीं है। अब दिखा क्लैरिफाई, 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट भी करता है, अल्कली में सॉल्युबल भी होता है। 2 डिग्री अमाइन सिर्फ रिएक्ट करेगा, अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा क्योंकि इसके पास एसिडिक H नहीं बचा। और 3 डिग्री अमाइन तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एक भी H नहीं है। तो इससे आप तीनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिएक्ट भी किया अल्कली में सॉल्युबल हुआ 1 डिग्री अमाइन, सिर्फ रिएक्ट किया अल्कली में सॉल्युबल नहीं हुआ 2 डिग्री अमाइन, और रिएक्ट ही नहीं किया तो 3 डिग्री अमाइन। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। तो ऐसे एग्जाम में दिखाना पड़ता है, उतार लो। चलो भाई फटाफट 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 जल्दी करो भैया, फटाफट करो। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पूरा चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, पूरा चैप्टर ला दिया हूं, इस 15 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बोला राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व्स इन द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। लिखवा के ले लो, आज लिख दूं, ठीक है। कौन सा डेट, आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 15 दिसंबर को, ठीक है, आज ही यूट्यूब पे आएगा। मैं बोल देता हूं कि भैया ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, मैं लिख देता हूं आज का डेट 15 दिसंबर 2025 में मैं लिख रहा हूं कि भैया इस दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके आना ही आना है, ठीक है। तो लिख दिया है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होता है, तो भैया यहाँ पे डिग्रेड होगा। डिग्रेड क्या होता है, देखो मैं बताता हूं। हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है, हम लोग अमाइड ग्रुप लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, आपको पता है सी डबल बॉन्ड ओ NH2 ग्रुप होता है, इसको अमाइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, इसको अमाइड ग्रुप, ठीक है। और आर मतलब कार्बन का चेन कितना बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पास कर देते हैं किससे, NaOH लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं, Br2 ब्रोमीन लेते हैं। और जब ये रिएक्ट करता है ना तो क्या होगा, ध्यान से समझना, इसको मैं थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ NaH2, ठीक है, ये मेरा क्या है, अमाइड है। अब सुनना क्या होगा, ध्यान से देखो क्या होता है।
कि जब हम लोग इसको रिएक्ट करते हैं ना यार, तो ये डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड मतलब इसमें अगर मान लो पहले 2 कार्बन होता तो 1 कार्बन होगा, पहले 3 कार्बन होता तो अब 2 ही कार्बन होगा, डिग्रेड करेगा। पर कैसे? इसका जो पूरा मुंडी देख रहे हो भैया, ये मुंडी पूरा उड़ जाता है, पूरा का पूरा मुंडी इसका उड़ जाएगा। तो जब मुंडी उड़ गया तो क्या बचा? R, और साथ में क्या बचा? NH2। अरे बोलते नहीं हो, क्या बचा बोलो ना? R बचा, और यहाँ पे क्या बचा? NH2। तो एक कार्बन निकल गया ना, तो चेन में से एक कार्बन कम ना हो गया, इसलिए इसको बोला जाता है डिग्रेडेशन रिएक्शन, जहां पे अमाइड ग्रुप किसमें चेंज हो जाता है? प्राइमरी अमाइन में। किसमें चेंज हो जाता है? प्राइमरी अमाइन। अब अमाइन बन गया ना, बोलोगे सर बस इतना ही करना था। हाँ, करना तो इतना ही था, पर ये बोर्ड में आता है तो हम बैलेंसिंग करके हमें सब लिखना होगा। तो यहाँ पे और जुगाड़ बता रहा हूं ना, यहाँ पे बेस का ना हम लोग 4 मोल लेते हैं, दिमाग में रखना। तो भैया कार्बन निकला, ऑक्सीजन गया, तो कहां गया? सोडियम के साथ भाग गया, तो यहां बन जाता है एक सोडियम कार्बोनेट। ये सबसे याद रहता है कि ना। अब देखो भैया, Br भी है तो Na किसको लेके जाएगा? Br को, इसलिए तो 4 लिए हैं। अब कौन बच गया? OH का कहीं यूज नहीं आया, तो OH से आप लोग क्या बना देना? H2O बना देना। तो ये बाय प्रोडक्ट भी बनता है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंसिंग कर ले भैया। सोडियम 4 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो 2 लगा दो। यहाँ पे 2 और 2 सोडियम बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे 2 है, 4 और 2 6 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी लगा दो 2। अब देखना सब बैलेंस है। यहाँ 4 है तो यहाँ 2 मोल ऑफ NaBr होता है, 2 मोल ऑफ H2O होता है, और इसी रिएक्शन को बोला जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो भैया इक्वेशन बिल्कुल दिमाग में रखना है, 1-2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। सोडियम के साथ क्या बनता है? सोडियम क्या बनता है? कार्बोनेट। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलो भाई जल्दी से उतारो फटाफट से। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इन विच अमाइड ग्रुप, लिख लो एक लाइन लिखो तो। देखो, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, इसमें लिखो एक लाइन। इट इज द मेथड, देखो, इट इज द मेथड टू कन्वर्ट, इट इज अ मेथड टू कन्वर्ट अमाइड, इट इज अ मेथड टू कन्वर्ट अमाइड, अमाइड टू प्राइमरी अमाइन। इट इज अ मेथड टू कन्वर्ट अमाइड टू प्राइमरी अमाइन having one carbon less than, having one carbon less than that of amide group, having one carbon less than that of amide group। ठीक है, हमेशा एक कार्बन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ठीक है, अगला कौन सा रिएक्शन है? गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। देखो क्या होगा, हटा दो भैया, हटा दो, बोलते ही नहीं हो। देखो इसमें क्या होता है, हम लोग ना थैलामाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? थैलामाइड। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये कंपाउंड जो बना होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N है और यहाँ पे H लगा होता है। ठीक है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो बनाता है, इस पे एक लोन पेयर होता है। ये जो कंपाउंड इसी को थैलामाइड बोलते हैं। ये तुम देख रहे हो थैलामाइड, दिस कॉल्ड थैलामाइड। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या होता है कि थैलामाइड को हमें कन्वर्ट करना होता है प्राइमरी अमाइन में। यहाँ पे हर जगह वही है भैया, प्राइमरी अमाइन ही बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग पास करते हैं बेस से। क्यों पास करते हैं बेस से? क्योंकि आपको पता होगा N पे जो ये H है, इस पे डेल्टा प्लस आता है, और ये एसिडिक इन नेचर होता है, अभी बताया था ना। तो एसिड को बेस चाहिए, K पे प्लस है, OH पे माइनस है, तो प्लस को भैया माइनस चाहिए, और N को क्या मिल जाएगा? K मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनता है भैया? तो ये बन गया मेरा बेंजीन है। यहाँ पे कौन है? C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी कौन है? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन है? N, और N पे कौन आ जाता है? K पे प्लस होगा, N पे कौन सा चार्ज होगा? माइनस। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। एक बात बताओ, हमें बनाना क्या है? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन दिखता कैसा है भैया? RNH2 को ही तो हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दो। अब क्या करेंगे, अब मुझे ना किसी तरह से यहां से K को हटा के R लाना है, क्योंकि तभी तो बनेगा RNH2। तो मैंने इसको पास कर दिया एक एल्काइल हैलाइड से। RX क्या है? एक एल्काइल हैलाइड है, और एल्काइल हैलाइड में आपको पता है X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, या डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो प्लस को लाइफ में माइनस, प्लस को लाइफ में माइनस। तो यहाँ पे क्या बन गया है? ये बेंजीन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन है? N, और N से कौन जुड़ गया? R। एक स्टेप आगे बढ़े। अब भैया किसी भी तरीका से हमें क्या करना है? यहाँ पे H और H लाना है। तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, इसको फिर से पास कर दिया बेस से, और एक्वस मोल में लेते हैं, एक्वस फेज में लेते हैं NaOH, और यहाँ पे 2 मोल लिया जाता है। कितना मोल? 2 मोल। मैं आपको सिंपली जुगाड़ से बताता हूँ, देखो क्या करना। 2 मोल क्यों लिए? इसको तोड़ो, इसको भी तोड़ो। NaOH है ना, मैं लिख देता हूँ, ये एग्जाम में ऐसे मत लिखना, पर आपको समझाने के लिए। NaOH ना, जुगाड़ से बता रहा हूँ। देखो, पहले से H लिया, इसको H दे दिया जो हमें चाहिए, फिर एक H लिया, इसको दे दिया H, तो देखो RNH2 बन गया। देखो ना भैया, काम हो गया। और साथ में क्या बचा? अरे ये बॉन्ड टूट गया ना, तो यहाँ पे कौन बचा? ONA। तो इधर दे दो ONA, इधर भी दे दो ONA, हो गया आंसर। तो क्या हुआ? देखो, ये बेंजीन है,
यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड O ONA, और यहाँ भी कौन है, C डबल बॉन्ड O ONA। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? उतारिए फटाफट उतारिए, एक सेकंड। अच्छा वो आज जमा हम आपको करवा देते हैं ना आज। हाँ कार्ड ही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक, चले ओके भाई, उतारेंगे फटाफट से, जल्दी उतारेंगे, ठीक है। तो आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। आ रहा है ना, आवाज आ रहा है? चलो हाँ, तो यहाँ पे क्या बच गया भैया मेरा, दैट्स कॉल्ड 1 डिग्री अमाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमाइन बोलते हैं, ठीक है। जल्दी उतारेंगे। हो गया, चलो ठीक है, जुगाड़ समझ में आ गया ना। एक्वस एनएच लेते हैं तो भैया यहाँ दे देंगे H, यहाँ दे देंगे H, तो यहाँ ONA, यहाँ भी दे देंगे ONA, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला है भैया कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलीन, कन्वर्ट करना है भैया बेंजीन टू एनिलीन, तो भैया कन्वर्जन वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। देखो क्या करेंगे, तो ये मेरा कौन है, बेंजीन है, कौन है, बेंजीन है, ठीक है। अब बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, हमें पता भी तो होना चाहिए भैया एनिलीन होता क्या है। तो बेंजीन पे जब कभी भी NH2 ग्रुप आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो भैया, एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा कौन है, ये मेरा है बेंजीन से बनाना है एलिनीन। ध्यान देखो कैसे करेंगे, सोचा करो। आपको पता है भैया NH2 लाना है तो कैसे लाएंगे, थोड़ा सोचो तो यहाँ पे क्या यूज हो सकता है। अगर मैं किसी तरह यहाँ पे NO2 ले आऊं, क्या ले आऊं, NO2, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा, H आएगा, मतलब अगर रिडक्शन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्या करते हैं, तो मैंने क्या किया, पहले इसको पास कर दिया किससे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और साथ में लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जब कभी भी साथ में आता है तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आता है, तो बेंजीन पे क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाता है। इसको बोलते हैं नाइट्रो बेंजीन। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। और जैसे नाइट्रो बेंजीन बन गया, हमारा काम खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर देंगे रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए क्या क्या ले सकते हो, एसएन के साथ आप चाहो तो HCl ले सकते हो, आयरन के साथ चाहे तो आप HCl ले सकते हो, या आप H2 के साथ PD ले सकते हो। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन जाएगा, हाइड्रोजन आएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? तो इस तरह से कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस भी हम सोच सकते हैं। यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ नाइट्रेशन। क्या हुआ, यहां पे नाइट्रेशन हुआ, और यहां पे क्या हुआ भैया, रिडक्शन हुआ। ठीक है, हल्का हल्का ऐसे अगर दिखा दोगे ना ब्रैकेट में तो और भी अच्छा लगता है। ठीक है, चलो उतार लेंगे। कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि राइट द इक्वेशन फॉर कपलिंग रिएक्शन। कपल बनाना है, तो आओ ना कपल बनाते हैं। तो भैया कपल दो का बनता है, एक तो बनता है फिनॉल का बनता है कपल, ठीक है, और एक मेरा किसका बनता है, एनिलीन का बनता है कपल। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, पहले सुनो। कपलिंग रिएक्शन को ना एजोडाइट टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो भैया, एजोडाइट टेस्ट भी बोलते हैं। ध्यान से देखना, तो फिनॉल जो है, फिनॉल, फिनॉल में बनता है ऑरेंज कलर का डाई, ठीक है, और एनिलीन में बनता है येलो कलर का डाई। पहले तो एमसीक्यू क्वेश्चंस देखो, ठीक है। उसके बाद फिनॉल का जो रिएक्शन होगा वो होगा बेसिक मीडियम में, और एनिलीन का जो रिएक्शन होगा वो एसिडिक मीडियम में। ये दो बात हमें पता होना चाहिए, ठीक है। पर रिएक्शन होता कैसे मैं आपको दिखाता हूं, एक दिखा देता हूं, बाकी दूसरा तो वैसे ही बनेगा। यहां पे ना हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं, ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। पता है क्या क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसको बोला जाता है, ठीक है। ये ले लेते हैं हम लोग। और साथ में क्या लेंगे भैया, फिनॉल। देखो भैया ये सोया हुआ है तो वो भी सोया हुआ रहेगा, तभी तो कपल बनेंगे। समझ रहे हो तुम बात को। तो ये भैया यहाँ पे कौन आ गया, OH, ठीक है। अब आपको पता है कि बेंजीन के हर कार्बन पे H लगा होता है, तो मैंने यहाँ वाला H दिखा दिया क्योंकि मुझे नीड पड़ने वाला है। और ये रिएक्शन कौन से मीडियम में होगा, बेसिक मीडियम। अब सिंपल, करना कुछ नहीं है, मैंने 1000 बार बोला है कि H को जब जब दिखेगा Cl, H किसको लेके भागेगा, Cl को लेके भागेगा। तो देखो ना भैया, H लेके भाग गया Cl को, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया या नहीं बन गया, और जैसे ही बॉन्ड बना वही मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा।
ये मेरा है बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे एन है, एन और एन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 हो गया ना। और यहाँ पे कौन है मेरा, फिर से बेंजीन है, ठीक है। और यहाँ पे कौन आ जाता है, OH, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। और इसका पता नाम क्या होता है, जैसे ऑर्थो होता है, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन होता है। और OH को हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। इसका नाम पता होना चाहिए, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये एक डाई बनता है किस कलर का, ऑरेंज कलर का, ठीक है। एनिलीन में कुछ नहीं करना, आपको पता होगा एनिलीन में सब कुछ सेम रहेगा, पर यहाँ पे OH की जगह पे क्या आ जाता है, NH2, यहाँ भी OH की जगह पे क्या आ जाएगा, NH2, और यहाँ पे बेसिक की जगह क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है ना। चलो भाई, इसी को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। ये मेरा कौन है, फिनॉल है। एनिलीन में बस यहाँ पे NH2 आ जाएगा, वहां भी वही सिंपली HCl ही निकलता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, एक्सप्लेन डाईएजोटाइजेशन। क्या होता है डाईएजोटाइजेशन, सुनो यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या था, डाइएजोनियम क्लोराइड। तो भैया डाइनोजियम सॉल्ट को बनाने के प्रोसेस को ही बोला जाता है डाइएजोटाइजेशन। क्या होता है, ध्यान से देखो, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां ले लिया मैंने RNH2, ठीक है। ये मेरा क्या है भैया, प्राइमरी अमाइन है, क्या है बोलो, प्राइमरी अमाइन है ना, प्राइमरी अमाइन। और ये क्या हो सकता है, एलिफैटिक भी हो सकता है, और ये मेरा एरोमेटिक भी हो सकता है। आप बोलोगे सर एलिफैटिक एरोमेटिक क्या होता है, इतना तो पता होना चाहिए, नहीं पता है क्या। तो भैया जब बेंजीन पे लगा होता है NH2 ग्रुप, तो ये मेरा कहलाएगा एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब बेंजीन, स्टेबिलिटी। और जब एक एल्काइल ग्रुप के सामने लगा होता है NH2 ग्रुप, तो इसको बोलते हैं एलिफैटिक। तो यहाँ पे R कैन बी बेंजीन, R कैन बी कार्बन का चेन, ठीक है। और जब इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, सोडियम नाइट्राइड के साथ, और साथ में यहाँ पे लिया जाता है HCl, ठीक है। ये क्या है, सोडियम नाइट्राइड, और साथ में लेते हैं एसिडिक मीडियम HCl। और यहाँ पे टेम्परेचर दिखाना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर जो होता है वो होता है 273 से 278 केल्विन, टेम्परेचर दिखाना है बिल्कुल, ठीक है। 278 केल्विन, या बोल सकते हो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है टेम्परेचर, ठीक है। जब ऐसा करते हैं तो यहाँ पे कंपाउंड बनता है, क्या देखो, R है, यहाँ पे बन जाता है N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और यही मेरा क्या बन जाता है, डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या बनता है, डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। हल्का रिलेट कर सकते हो, डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, डबल बॉन्ड, ईएम मतलब होता है प्लस चार्ज, और सॉल्ट मतलब Cl माइनस, ठीक है। इसको डाइनोजियम सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस को ही बोला जाता है डाईएजोटाइजेशन, ठीक है। डाइनोजियम सॉल्ट को बनाने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, डाईएजोटाइजेशन। इसको उतारो, मैं इक्वेशन लिखवाता हूं फटाफट से, हाँ, फटाफट से लिखेंगे। लिखे, लिखो, व्हेन, डेफिनेशन लिखो, फटाफट से लिखो, एलिफेटिक व्हेन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, व्हेन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ट्रीटेड विथ, और एक सेकंड एक चीज और बता देता हूं, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे कंपाउंड बनता है HNO2। तो कभी कभी ना ये लिखा होता है HNO2, तो ये भी समझ जाइएगा भैया, डाइनोजियम वाला ही काम है, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा ना, आपने सुना होगा HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, तो HNO2 होता है नाइट्रस एसिड। तो कभी कभी ये भी लिखा होता है, ठीक है। देखो क्या लिखवा रहा था कि व्हेन व्हेन प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक, when primary aliphatic or aromatic amine treated with sodium nitrite, treated with sodium nitrite in the presence of hydrochloric acid, in the presence of, अगर यहाँ पे HBr लेते तो यहाँ पे Br बन जाता, in the presence of hydrochloric acid at a temperature at a temperature of at a temperature of 273 to 278 Kelvin, at a temperature of 273 to 278 Kelvin, then diazonium salt is formed. Then diazonium salt is formed. Then diazonium salt is formed, and the process
and the process is said to be diazotization and the process is said to be diazotization। अगर आपको बैलेंस करके लिखना है ना तो यहाँ पे Na प्लस Cl से ना NaCl भी निकलता है, ठीक है, और ठीक है, और H है तो H से वाटर भी निकलता है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन आप चाहो तो इसको बैलेंस अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है, बैलेंस करोगे तो देख लेना, बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आएगा भैया? एक्सप्लेन सैंडमेयर एंड द गेटरमैन रिएक्शन। ये भी मेरा डाईएजो नियम का ही पार्ट है। देखो क्या होता है, सैंडमेयर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं बेंजीन, देखो ध्यान से, और यहाँ पे क्या है भैया, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसको बोला जाता है डाईएजोनियम सॉल्ट, बोला जाता है ना, पर इसका नाम क्या होगा पता है? इसको अपन लोग बोलेंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो पहले मैं सैंडमेयर बता रहा हूं। तो सैंडमेयर में क्या होता है, यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट लेते हैं, जैसे मैंने लिखा सैंड, सैंड मतलब बालू, बालू मतलब सॉल्ट। यहाँ पे ले लो, मान लो ले लिया मैंने CO2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड। अगर कॉपर का सॉल्ट है तो यहाँ पे सिमिलरली अगर Cl है तो यहाँ भी क्या लेंगे, Cl। और यहाँ पे तुम ले सकते हो CO2Br2, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं HBr, ठीक है। देखो ये अलग अलग रिएक्शन है, ये भी सैंडमेयर है, ये भी सैंडमेयर है, ठीक है। तो मतलब दो टाइप का। एक और ले सकते हो यहाँ पे आप CuCN ले लो, अगर CuCN लेते हो तो यहाँ पे हम लोग KCN ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Cl है तो यहाँ भी Cl, यहाँ Br तो यहाँ Br, यहाँ Cn तो यहाँ Cn, ठीक है। ये तीनों ही रिएक्शन को हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। पर दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बेंजीन के सामने नाइट्रोजन है, ऑब्वियस सी बात है भैया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत तगड़ा होता है, उसपे प्लस गरीबी है तो भैया नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? और आपको पता है H पे प्लस होता है और Cl पे क्या होता है, माइनस। तो प्लस को लाइफ में क्या चाहिए, माइनस। तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है, Cl। बस इतना ही तो करना था। सिमिलरली H पे प्लस होता है, Br पे माइनस होता है, तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है, Br। क्या आ जाता है, Br। दैट्स माय फाइनल आंसर। तो यहाँ पे पता है K पे प्लस है, Cn पे माइनस है, तो बेंजीन पे क्या आ जाएगा, साइनाइड। ये तीनों ही रिएक्शन मेरा क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। और एक बार आपको बताऊं, जैसे ये रिएक्शन में जाता है ना तो यहाँ पे एक N2 गैस रिलीज होता है, ये तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये तो भैया रिएक्शन हुआ कि नहीं, बस ये निकल जाता है, तो साथ में ना N2 गैस निकलता है। तो ये तीनों ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। अगर एग्जाम में आएगा तो आप बिल्कुल अच्छे से दिखा सकते हो तीनों रिएक्शन को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सैंडमेयर। और गेटरमैन में क्या होता है, याद रखना, अभी करा रहा हूं, इसको उतारो फटाफट। सैंडमेयर, सैंडमेयर, ठीक है, कॉपर का सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, चाहे आप Cl ले लो, चाहे Br ले लो या साइनाइड ले लो, तीनों कॉपर का सॉल्ट है, ठीक है। सैंड मतलब सॉल्ट लेते हैं, ठीक है। अब गेटरमैन में क्या होता है, सैंडमेयर में सॉल्ट लेते हैं और गेटरमैन में सॉल्ट बनता है, याद रखना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये बेंजीन ले लिया, यहाँ भी भैया भैया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे ना मैंने सिंपली कॉपर ले लिया, तो कॉपर के साथ आप ले लो HCl, या यहाँ पे ले लो कॉपर के साथ ले लो HBr। वहां पे कॉपर का सॉल्ट लिया था, यहाँ पे सिंपली कॉपर लिया, तो कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो ये भी वही है ना, यहाँ पे खिलेगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, तो H पे प्लस है, Cl पे क्या है, माइनस। तो यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन के ऊपर कौन आ जाएगा, बोलो भैया, Cl आ जाएगा, और साथ में कौन सा गैस निकलता है, N2 गैस निकलता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, बेंजीन के ऊपर कौन आ जाएगा, Br, और साथ में कौन सा गैस निकलता है, N2। पर याद रखिएगा यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट बनता है, कॉपर का सॉल्ट, तो ये Cu किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, तो यहाँ पे CuCl बन जाएगा। सिमिलरली ये भी किसके साथ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CuCl। तो यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट बनता है, वहां पे कॉपर का सॉल्ट लेते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। वैसे तो हमें मेजर से काम होता है, तो ये मेजर है, तो बस मेजर भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। पर क्यों क्यों नंबर कटवाए, जब बता दिया तो लिख लेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ आंसर दे दिया है इन्होंने, फिलहाल के लिए मैं इसको छुपा देता हूं आंसर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले समझो क्या बोला है, कि एक्सप्लेन करना है या रीजन देना है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन या एनिलीन डज नॉट गिव फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 1-2 नंबर में डायरेक्टली आ जाएगा। तो मैं आपको पहले रीजन बताता हूं। देखो होता क्या है, बेंजीन के ऊपर लगा होता है NH2, ठीक है ना, और फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में क्या करते हैं, जैसे मैंने ले लिया CH3Cl, एल्काइल ग्रुप लेते हैं, और साथ में यहाँ पे लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। एसाइलेशन होता तो क्या होता, एसाइलेशन होता तो यहाँ पे लिखा होता CH3C डबल बॉन्ड और Cl, ठीक है। तो फिडेलक्राफ्ट में दो रिएक्शन होता है, एक होता है एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। जब एल्काइल ग्रुप लेते हैं तो एल्काइलेशन, एसाइल ग्रुप लेते हैं तो एसाइलेशन। एनिलीन दोनों ही नहीं देगा। अब बोलोगे सर क्यों नहीं देगा, रीजन बता रहा हूं। देखो एन पे होता है लोन पेयर, तो ये काम करता है बेस के तरह, ठीक है। और AlCl3 में ध्यान से देखो भैया, यहां पे इलेक्ट्रॉन खींचता है, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, ठीक है।
डेल्टा माइनस, तो बीच में बहुत बड़ा वाला डेल्टा प्लस आता है, ठीक है। और ये काम करता है एसिड के तरह। किसके तरह काम करता है? एसिड। तो यहाँ पे बेसिकली ना एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, इसलिए एनिलीन हमारा फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर है ना? और बस यही बात है, यहाँ पे लिखा होगा, वही बात लिखा होगा, देखना। देखो क्या लिखा हुआ है। कंसेप्ट जब बताने से ना फिर आपको समझ में अच्छा आएगा ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एकदम अच्छे से समझिएगा। एनसीईआरटी का लाइन लिखा है मैंने, डिट्टो एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है। देखिए क्या बोला है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इट कैन बी एल्काइलेशन और इट कैन बी एसाइलेशन बिकॉज इट फॉर्म्स अ सॉल्ट। क्योंकि एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा। बिकॉज इट फॉर्म्स अ सॉल्ट विद एल्युमिनियम क्लोराइड विच इज लुईस एसिड, जो एसिड की तरह काम करेगा और उसको कैटलिस्ट की तरह भी काम करा सकते हैं। ड्यू टू दिस salt formation, the nitrogen atom of aniline acquires a positive charge. As a result, anilines become strongly deactivated and does not take part in further reaction. ठीक है। से अगर आप समझ गए हो तो बात वही है कि एनिलीन मेरा बेस की तरह काम करता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। पर जो मेरा AlCl3 है वो एसिड की तरह काम करेगा, तो वो सॉल्ट बना लेगा और बस वो रिएक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट होता है। पर एग्जाम में अगर आपको रिएक्शन दिखाना है तो आप दिखा सकते हो ना। जैसे कि ये मान लो मेरा एनिलीन है, ठीक है। तो जब भी ये आप लेते हो, मान लो मैंने ले लिया CH3Cl और यहाँ पे ले लिया एनहाइड्रस AlCl3, तो भैया यहाँ पे क्या होता है, एन अपना लोन पेयर किसको दे देता है? एल्युमिनियम को दे देता है। तो जिससे यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है NH2 प्लस और यहाँ पे आ जाता है AlCl3 माइनस। तो ये सॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। ये आप दिखा सकते हो। अब देखो एन पे प्लस है ना, तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये डीएक्टिवेटिंग की तरह काम करता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एनिलीन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, एज ए रिजल्ट एनिलीन बिकम स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और आपको ये बात पता होना चाहिए, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कभी भी फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। फिर से सुनो क्या बोला, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कभी भी फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन डाइनोसियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KI। तुम देख रहे हो, एक चीज नोटिस कर रहे हो कि बेंजीन डाइनोसियम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। इसको पास करा दिया KI से। अब आपको दिक्कत नहीं आएगा, खुद से ट्राई करना भैया। बेंजीन का हमने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया, क्या होगा जल्दी बताओ। आपको पता है K पे प्लस होता है, I पे माइनस होता है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा। तो भैया अटैक कौन करेगा? आयोडीन अटैक करेगा। आ गया आयोडीन, ठीक है। साथ में कौन सा गैस निकलता है? N2 गैस, तो तुरंत निकल जाएगा। साथ में K पे प्लस Cl पे माइनस, तो क्या निकल जाता है? KCl निकल जाता है। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस अपने को करना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल साइनाइड इज ट्रीटेड विथ मिथाइल साइनाइड। तो CH3CN इसको बोलते हैं मिथाइल साइनाइड, ठीक है। और साइनाइड इसका कॉमन नेम है, वैसे इसको नाइट्राइल बोला जाता है। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया किससे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। और ये आपको पता होना चाहिए भैया, ये रेड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत तगड़े वाला रेड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। आप चाहो ना तो यहाँ पे H2 के साथ PD भी ले सकते थे, ये भी रिडक्शन का ही काम करता है, ठीक है। अब रिडक्शन कैसे होगा भैया? एक तो होता था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पर यहाँ पे तो ऑक्सीजन है नहीं। तो क्या होता है, देखो ध्यान से, आपको पता होगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है, तुरंत टूट जाएगा। पाई बॉन्ड टूट गया तो ये जगह खाली हुआ, यहाँ पे H आया, यहाँ भी H आया, ये जगह खाली हुआ, यहाँ भी H आया, यहाँ भी H आया। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया? CH3 CH2, यहाँ पे बन गया NH2, जिसको हम लोग प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। और इसका अगर नाम मैं बोलूं तो ये क्या बन गया? इथेन 1 अमाइन बन गया। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपने सीखा क्या कि साइनाइड का जब रिडक्शन होता है तो वो प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी अमाइन में, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपने को एकदम लिखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या बोला है? ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर। बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मैंने एक और क्वेश्चन लिया कन्वर्जन में, देखना। तो यहाँ पे बोला भैया एनिलीन क्या होता है कि जब बेंजीन को हम लोग पास कराते हैं, सॉरी एनिलीन को जब हम लोग पास कराते हैं किससे? ब्रोमीन वाटर से। तो यहाँ पे ना कभी कभी ऐसा लिखा होता है Br2H2O लिख देगा, तो ब्रोमीन वाटर है, ठीक है। या कभी कभी लिख देता है ब्रोमीन वाटर,
ब्रोमीन वाटर, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रोमीन का होता है ना वो 3 मोल लेते हैं, ठीक है। आप देखना एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऐसा करके 3Br2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको पता है ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो और ये क्या है पैरा। तो तीनों जगह पे ना, तीनों जगह पे देखो यहाँ पे कौन है NH2 रहेगा। यहाँ पे देखो H था, H निकल गया और Br लग गया, H निकल गया Br लग गया, H निकल गया Br लग गया। H गया कहाँ? तो देखो ना 3Br2 लेते हैं ना। यहाँ पे कौन है? Br2 है। यहाँ पे कौन है? Br2 है। यहाँ पे कौन है? Br2 है। बोलो हाँ या ना? एक H एक Br के साथ चला गया तो यहाँ पे ना 3 HBr बन जाता है। देखो ना एक H एक Br के साथ गया तब ना एक Br यहाँ लगा, एक H एक Br के साथ गया तब ना यहाँ पे दूसरा वाला Br लगा। 3 मोल ऑफ HBr भी यहाँ पे बनता है, ठीक है। और दैट्स माय फाइनल आंसर, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6। तो बोल सकते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बोलते हैं इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ब्रोमीन वाटर के साथ। चलो भाई आगे बढ़े, उतारते हैं, चलो 12 बस 3, बड़ा जल्दी हो गया, पता नहीं लेक्चर, पता नहीं, मेरे को तो बड़ा जल्दी लगता है, बाकी आप जानो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला? एक्सप्लेन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। भैया इसको ना आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या मैं आपको बताता हूं। यहां पे हम लोग लेते हैं प्राइमरी अमाइन, ठीक है। प्राइमरी अमाइन लिया जाता है RNH2, ठीक है। क्या बोला? ध्यान देना भैया, इसमें लेंगे सिर्फ प्राइमरी अमाइन, ठीक है। और इसको मैं पास कर देता हूं क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 क्लोरोफॉर्म लेते हैं और साथ में बेस लेते हैं KOH, ठीक है। क्लोरोफॉर्म के साथ बेस लेते हैं। वैसे तो उतना डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे। जब क्लोरोफॉर्म के सामने बेस होता है ना तो यहाँ पे कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, जो मैंने रीमन टीमन रिएक्शन में भी बताया था, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। पर ठीक है, यहाँ पे देखो बनता क्या, मैं काम का बात बताऊंगा कि जब प्राइमरी अमाइन को हम लोग पास करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, जब बेस लेते हैं तो यहाँ पे कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। तो वो होता क्या है? RNC, दैट्स कॉल्ड आइसोसाइनाइड। इसको हम लोग RNC लिखते हैं। CN होता है तो साइनाइड, NC होता है तो आइसोसाइनाइड। जब मैकेनिज्म करोगे तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। और इसको जब हम लोग बैलेंस करते हैं ना तो बेस का यहाँ पे 3 मोल आता है, तो K प्लस Cl से 3 मोल ऑफ KCl भी निकलता है और साथ में यहाँ पे वाटर भी निकलता है। बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। भैया हुआ क्या इसमें कि प्राइमरी अमाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आइसोसाइनाइड बनता है ना बहुत बदबूदार फॉल स्मेलिंग आता है। और जब फॉल स्मेलिंग आता है तो हम समझ जाते हैं ये मेरा प्राइमरी अमाइन ही है, क्योंकि ये प्राइमरी अमाइन ही देगा, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं देता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कि व्हेन प्राइमरी अमाइन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म, व्हेन प्राइमरी अमाइन treated with chloroform in the presence of base, in the presence of base, ब्रैकेट में लिख सकते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, then isosambond बोलते हैं, then isocyanide is formed having fall smelling which shows the that it is a primary amine, ठीक है, which shows that it is a primary amine, ठीक है। चलो भाई हो गया, क्लियर है ना कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ओके आगे बढ़ते हैं। बोला है कन्वर्ट एनिलीन टू 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। भैया इसमें ब्रोमीन वाटर का इंपॉर्टेंट आएगा। क्या होता है देखो, बेंजीन के ऊपर जब हमने ले लिया एनिलीन, बेंजीन के ऊपर नहीं, मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 ले लिया और इसको कन्वर्ट किस में करना है भैया? इसको कन्वर्ट करना है 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो यहां ले लो, कहीं भी ले लो, ये 1 है तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो भैया यहाँ पे ब्रोमीन वाटर का तो आएगा, क्या कर दे क्या कर दे क्या कर दे, थोड़ा सा बुद्धि का यूज कर ले। देखो होता क्या है, सबसे पहले मैं इसको पास करता हूं Br2 वाटर से, ब्रोमीन वाटर से। जैसे मैंने इसको पास किया तो एक चीज तो मेरे को क्लियर हो गया कि एनिलीन को जब जब हम लोग ब्रोमीन वाटर से पास करते हैं तो यहाँ पे Br आ जाता है, यहाँ भी Br आ जाता है और यहाँ भी Br आ जाता है, ठीक है। इतना केस तो हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मेरा काम है NH2 को हटाना। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। पहले इसको डाइएजोनियम बनाओ। तो मैंने क्या किया, सोडियम नाइट्राइट लिया, साथ में HCl लिया, टेम्परेचर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो अमाइन ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बोलो ना, डाइनोजियम सॉल्ट में, N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है और यहाँ पे Br है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि डाइनोजियम क्लोराइड को जब कभी भी आप पास कर दोगे इथेनॉल से, CH3CH2OH, इथेनॉल ले लो या
आप ले सकते हो H3PO2 और साथ में वाटर भी लेते हैं। ये दोनों में से तुम कुछ भी अगर ले लेते हो तो ये पूरा मुंडी उड़ जाता है। ये डायनोसियम वाला पूरा मुंडी उड़ जाएगा। तो जो आपको चाहिए था वही मिल जाएगा। देखो 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पे आपने 3 कांसेप्ट लगाया, एक तो ब्रोमीन वाटर का, एक डायनोसियम सॉल्ट का, एक इथेनॉल का। इथेनॉल भी ले सकते हो या H3PO2 भी ले सकते हो। इसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, तो इससे ना पूरा मुंडी ग्रुप उड़ जाता है एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? तो डायनोसियम भैया हर जगह पे आपको आएगा ही आएगा इस चैप्टर में। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं भैया। आज का अपने लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या बोला है? कंप्लीट द रिएक्शन। देखो कार्बन सीएल में कौन पावरफुल होता है? सीएल। यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, Na पे प्लस होता है, Cn पे माइनस होता है, तो भैया साइनाइड ग्रुप लगेगा। CH3CH2 क्या आ गया? साइनाइड आ गया। और अभी हमने जस्ट देखा है कि साइनाइड का जब रिडक्शन होगा तो इसको ओपन करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CH2 टूटेगा ना, फिर यहाँ पे 2H आएगा और यहाँ पे NH2 आएगा। ये प्राइमरी अमाइन है और इसको बोलते हैं प्रोपेन अमाइन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन अमाइन। ठीक है, आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट आपको बता दिए। तो हेलो एल्केन्स हो गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया है, एल्डिहाइड कीटोन हो गया है, अमाइंस हो गया है। अब मैं लेके आ रहा हूँ नए चैप्टर में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।